हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कोचिंग क्लास। और आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रैक्शन अर्थात भिन्न तथा उसके प्रकारों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। तो जब हम किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका प्रत्येक पार्ट फ्रैक्शन अर्थात भिन्न कहलाता है। आइए देखते हैं। जैसे ये कोई सी वस्तु हो गई, इसको हमने 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस सर्कल का प्रत्येक पार्ट जो हो गया वो हमारा भिन्न होगा। अगर इसे हमें प्रदर्शित करना है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। टोटल पार्ट यहाँ नीचे में रहेगा और जिस पार्ट को प्रदर्शित करना है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। जैसे 1/4 जो प्रदर्शित करना है वो वाला पार्ट अपान टोटल पार्ट 1/4, ये हमारा भिन्न हो गया। तो फिर से एक बार, जब किसी संपूर्ण वस्तु को हम दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उस वस्तु का प्रत्येक पार्ट जो होता है वो एक भिन्न होती है। ये जो हमारी भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है साधारण भिन्न, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं। सेकंड नंबर है हमारा सतत भिन्न, जिसको हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। एंड हमारा थर्ड है दशमलव भिन्न, जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम साधारण भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण भिन्न, ये जो हमारी साधारण भिन्न होती है ये 5 प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न भी बोलते हैं। तो डिफिनीशन अगर बोली जाए तो सबसे पहले किसी भिन्न में 2 चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है, जो होता है पहला अंश और दूसरा हर। जो किसी भिन्न, जैसे ये कोई भिन्न हो गई, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम अंश बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को हर बोलेंगे। इंग्लिश में इसको अंश को हम न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तो उचित भिन्न की परिभाषा होगी कि जब किसी भिन्न में जो अंश होता है वह छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे यहाँ पास ये भिन्न है, इसमें देखिए अंश जो है ये तो छोटा है, और किससे छोटा है? हर से छोटा है। हर यहाँ पास बड़ा है। तो इस प्रकार की भिन्न जो हमारी होगी वो उचित भिन्न कहलाएगी। तो परिभाषा आप बोल सकते हैं कि जब किसी भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो इस प्रकार की भिन्न हमारी उचित भिन्न होती है। सेकंड हमारी आती है अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और उचित भिन्न का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पास क्या हो जाएगा कि अगर कोई भिन्न होगी तो उसमें जैसे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में ये था, अंश बड़ा था और हर छोटा था, लेकिन अब हमारा अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न में हमारा सीधा इसी का अपोजिट हो जाएगा। जो अंश रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो हर रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है, इस प्रकार की भिन्न को हम अनुचित भिन्न बोल सकते हैं। अब थर्ड नंबर में हमारा आता है मिश्रित भिन्न, या उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न जो होती है, मिश्रित भिन्न जब कोई भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है, या परिभाषा के रूप में हम इसको बोल सकते हैं कि जब किसी अनुचित भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या को लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा जाता है आइए हम देखते हैं। जैसे ये हमारी कोई भिन्न हो गई और ये भिन्न के साथ हमने कोई पूर्ण संख्या रख ली, तो इस तरह की भिन्न, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई और ये हमारी भिन्न हो गई। तो जब किसी भिन्न के साथ किसी पूर्ण संख्या को लिखा जाता है तो इस प्रकार की भिन्न हम मिश्रित भिन्न इसको बोल सकते हैं।
अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पास देखिए, इसको सॉल्व करें तो हर का पूर्ण संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंश में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास कैसे होगा, 3 इंटू 4, ये 3 हमारा हर हो गया और 4 हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई और अंश इसमें ऐड हो जाएगा। 3 हमारा हर हो गया, 4 हमारा पूर्ण संख्या हो गई, और ये जो 2 हमारा है वो हमारा अंश हो गया। तो इसको आइए हम हल कर लेते हैं। 3 4 जा हमारा हो गया 12, 12 में 2 ऐड हो गया तो ये हो गया 14, 14/3। तो ये इस प्रकार की भिन्न होती है। अगर इसको फिर से हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है तो यहाँ पास हम हर का अंश में भाग दे देते हैं। इसको भी आइए हम समझ लेते हैं। जैसे 3 यहाँ पास 14 हो गया। अब हम भाग देंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास 2 बचेगा। अब देखिए हम मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा ये 3 है जिससे हमने भाग दिया है वो हर के रूप में आ जाएगा, और जो हमारा शेष फल बचा है वो हमारा अंश में आ जाएगा, और जो 4 है भागफल हमारा प्राप्त हुआ है वो पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा। इस तरह हम किसी मिश्र भिन्न को, इस तरह से हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। आइए हम 4 में चलते हैं। तो चौथा प्रकार हमारा है कंपाउंड फ्रैक्शन, इसको हम यौगिक भिन्न बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। यौगिक भिन्न, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भिन्न की भिन्न को हम यौगिक भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे, जैसे हमारा हम लिख सकते हैं 2/3 का 4/3। तो इस तरह की भिन्न जो होगी हमारी वो यौगिक भिन्न होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह इस भिन्न की भिन्न है। जैसे 2/3 का 4/3, इस तरह की भिन्न जो होगी हमारी उसे हम यौगिक भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन बोलेंगे। अब लास्ट हमारा है जटिल भिन्न। तो जटिल भिन्न हमारी कौन सी होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जब किसी फ्रैक्शन में, जब किसी भिन्न में अंश और हर दोनों भिन्न ही होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा 2/3 हो गया और इसका पूरे का बटे हो गया 4/5। तो इस तरह की भिन्न जो है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो अंश है वो भी भिन्न है और ये जो हर है वो भी एक भिन्न है। तो इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों भिन्न होते हैं, इस प्रकार की भिन्न को हम जटिल भिन्न बोलते हैं। तो इस तरह से भिन्न और भिन्न के प्रकार हम जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्न के अगले टॉपिक को टच करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।